अभी अभी कर्म फल दाता शनि ने लिया बड़ा फैसला, कड़ा फैसला। एक छत्र राज करेगी ये राशि। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव न्याय के देवता, न्यायाधीश, सूर्य पुत्र, जिनका नाम असित भी है, जिनको मंद अक्र पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, जिनको सौरी कोण के नाम से भी जाना जाता है, जिनको आर्की भी कहा जाता है। ऐसे ग्रह जो काल पुरुष में पीड़ादायक दुख के प्रतीक माने जाते हैं, ऐसे ग्रह जो उद्योग कारखाने का काम कराते हैं, कल पुर्जे का काम कारोबार कराते हैं, जो जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, लोभ से आपको उन्नति देते हैं, ऐसे ग्रह जो ठेकेदारी का काम कराते हैं, ऐसे ग्रह जो नमक का, उड़द का, तेल का, तिल का चीज़ों का काम कराते हैं, ऐसे ग्रह जो नीलम का काम कराते हैं, जो पशुपालन से संबंधित खरीद और फरोख्त का काम कराते हैं, ऐसे ग्रह जो बड़े कारखाने, लघु उद्योग, कोयले का काम, खनिज का काम कराते हैं। कैसे ग्रह जिनकी हमारे ऊपर शुभ कृपा और शुभ दृष्टि पड़ जाए तो हमें न्याय मिलने में समय नहीं लगेगा, इसलिए इनको न्याय के देवता कहा जाता है। हमारे देश में न्याय लेट ही मिलता है, क्योंकि न्याय देने का काम शनि के द्वारा होता है। आप देख लीजिए, कोई एक केस मुकदमा चल जाए तो वो मिनिमम 2-4 साल से पहले तो ख़त्म होता ही नहीं है। कोई क्राइम का मैटर हो तो कई साल चलता है, कोई मैट्रिमोनियल केस हो तो कई साल चलता है। म्यूचुअली चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएं तो बात अलग है। शनि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, स्लो गति के प्लैनेट हैं, इस सौर मंडल के सबसे स्लो ग्रह हैं, तो शुभ फल भी देते हैं तो भी स्लो देते हैं, तो उसको एंजॉय कर पाते हैं आप कि हाँ हमारा 2.5 साल 5 साल समय बड़ा अच्छा चला था, इसमें हमने पैसा कमाया, अच्छा पैसा आया। और जब बुरा भी आता है तो वो भी स्लो ही देते हैं। कहते हैं कष्ट ख़त्म ही नहीं होता, एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो दूसरी चालू हो जाती है, तीसरी ख़त्म होती है तो चौथी चालू हो जाती है। ऐसी भी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। कहने का मतलब ये है, अच्छा भी तो बहुत अच्छा, बुरा तो भी बहुत बुरा। ऐसा ही हमारा न्याय का क्षेत्र है। देख लीजिए, मिल जाए तो बहुत मिलता है। मान लीजिए 10 साल केस चला, 10 साल के बाद मिल गया न्याय, तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो करोड़ों रुपए का जिनको कॉम्पनसेशन मिल जाता है न्यायालय के माध्यम से। पर वो कहते हैं कि बिल्कुल चप्पलें घिस गई हमारे कोर्ट के चक्कर काट के। मित्रों, अब ये शनि महाराज ने अभी जी हाँ वक्र चाल को छोड़ करके मार्गी चाल पकड़ ली है, अपनी चाल बदल दी है। अब टर्न हो गए हैं, अब बैक गियर से सीधा फ्रंट गियर पर आ गए हैं, अब फ्रंट फुट पर बैटिंग करने के लिए आ गए हैं। तो ये बैटिंग कैसी होगी और कौन सी राशि है जिसकी एक तरफा चलेगी? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि लगभग ये मान करके चलिए कि 3 राशि ऐसी रहेंगी जो एक तरफा गेन करेंगी, बिल्कुल एक तरफा, और कुछ राशि ऐसी होंगी जिनको गेन तो होगा पर उनका पूर्ण रूप से राज नहीं चलेगा। तो मैं जैसे जैसे डिस्प्ले में राशियां आती जाएंगी वो मैं अभी बता नहीं सकता कि कितने की बात करूंगा, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोग्राम आपके बीच में लाइव आता हूं लेकर के। ये सारे के सारे प्रोग्राम आपके साथ जो करता हूं, ये ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई कॉपी किए हुए होते हैं। ये सब मेरे उसी समय मस्तिष्क में जो विचार आ रहे होते हैं। कई बार तो आपसे बात करते करते टॉपिक मिल जाता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, आपने देखा होगा मेरे हाथ में पेन रहता है, आपसे बात करते करते टॉपिक नोट कर रहा होता हूँ, क्योंकि शोध का ही तो विषय है। जितना अच्छा शोध कर लोगे उतने अच्छे आगे बढ़ जाओगे। अच्छा समय और बुरा समय, मनुष्य को हमेशा इन दोनों समय के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, हमेशा। जिसने दोनों समय में संतुलन नहीं खोया तो ऐसा व्यक्ति ही सच्चा विजेता, और ऐसा ही व्यक्ति इस जीवन पर विजय प्राप्ति कर लेता है। देखा होगा बड़े बड़े संत महात्मा, ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी, सुलझे हुए लोग कभी भी खुशी में बहुत ज़्यादा हतोत्साहित नहीं होते हैं, नॉर्मल रहते हैं। और संकट भी आ जाए तो कहते हैं ठीक है, करेंगे, फेस आया है। मित्रों, विषय को प्रारंभ करते हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले नमस्कार लीजिए मेरी, मैं हूं मानवेंद्र रावत, और अब मैं अपने राशि के गोचर पर की ओर आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले जिस राशि के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो करूँगा, आज सबकी तो नहीं बात करेंगे, कुछ की करनी है जिनके लिए फल काफ़ी बेहतरीन श्रेणी का रहेगा।
तो आइए मेष से शुरुआत करते हैं और जिसका एक छत्र राज चलेगा उसके बारे में थोड़ी देर के बाद चर्चा करूंगा। तो मेष वालों, आपके लिए जो ये शनि की वक्री चाल है ये आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छी है। वक्री चाल से जो मार्ग की चाल हो रही है ये आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छी है। साथ में आपको एक दाम्पत्य जीवन में सुकून देने वाली सिचुएशन को बनाएगी। इतना ही नहीं, आपके लिए शनि महाराज ऐसी जगह पर राजयोग बना के बैठे हैं शश नाम का, जो न्याय का भी स्थान है, इसलिए जितने भी जज हैं, वकील हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और वो तमाम कार्य जो मैं वीडियो की शुरुआत में थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, गैस पेट्रोल से रिलेटेड लोगों के लिए भी। मेष ऐसी है जिनका एक छत्र राज नहीं चल रहा, पर ये राज अच्छा करेंगे अब आगे आने वाले दिनों में। 20 नवंबर से और अच्छा राज आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। ये मेष के दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं, अपनी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं। तो ये बात तो हुई मेष की। अब देखते हैं नेक्स्ट मैं किस राशि के बारे में बात करना पसंद करूंगा, तो वो है वृषभ। वृषभ की जो सिचुएशन है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, इनक्रेडिबल है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। और उसका कारण है कि आपकी राशि के स्वामी शुक्र के परम मित्र हैं शनि महाराज और भाग्य स्थान में हैं। यहाँ वो नियम लगेगा जो मैंने कहा कि जब भाग्य को चमकाते हैं तो ज़बरदस्त चमकाते हैं, डाउन करते हैं तो बुरी तरीके से करते हैं। आपके भाग्य को चमकाने वाली भूमिका में यहाँ पर शनि ने गोचर किया है, जो कि एक शुभ गोचर है। जी हाँ मित्रों, शुभ गोचर है। इसलिए ज़्यादा कुछ कहना चाहूँगा नहीं, सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि जॉब के नए अवसर मिलेंगे। अब आपका डिपार्टमेंटल प्रमोशन हो सकता है, नई जॉब के ऑफर आ सकते हैं, या कोई जॉब स्विच करनी है दूसरी जगह तो की जा सकती है। उस दृष्टिकोण से भी आपके लिए जो समय है वो अब लाभप्रद शुरू हो चुका है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अभी मैंने आपसे 2 राशियों की चर्चा करी है, अब बात करता हूँ नेक्स्ट राशि और देखते हैं वो राशि की क्या सिचुएशन है। ये जो तीसरे नंबर की राशि की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ना मित्रों, ये बहुत महत्व रखने वाली राशि रहेगी। और इस राशि की इसलिए महत्व रखेगी, एक तो ये मित्र है शनि का, राशि का लॉर्ड स्वामी, और दूसरा इसलिए भी कि इनकी दृष्टि बहुत अच्छी जगह पर पड़ रही है, उस स्थान पर पड़ रही है जिसकी हर किसी को आवश्यकता होती है। तो राशि का नाम है कन्या। तो जितने भी कन्या के जातक अब मुझे सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक समझना मेरी बात को, कि आप के लिए जिस समय ये परिवर्तन हो रहा है, तो उस समय स्वयं बुध का भद्र नाम का राजयोग बना हुआ है। और दूसरी चीज, शनि महाराज पंचम भाव में मार्गी हो रहे हैं। और पंचम भाव किस चीज का होता है, ये एक नहीं अनेक बार मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं। और फिर शनि की दृष्टि रहेगी प्रॉफिट के घर में, और शनि की 10वीं दृष्टि रहेगी उच्च की धन के घर में। ये है यहां पर पॉइंट करने वाली बात जो आपको, ये है एक जबरदस्त तरीके का कड़ा फैसला जो शनि ने ये लिया है कि मैं कन्या राशि वालों को पैसा देकर के ही जाऊंगा। और यहां पर शनि की उच्च की दृष्टि के कारण और आपकी राशि के स्वामी बुध के मित्र होने के कारण वो आपको पैसा देकर के जाएंगे। ये संकल्प यहां पर ले लिया है शनि ने, ये कड़ा फैसला किया है कन्या राशि के सभी दर्शकों के लिए। वो पारिवारिक सुख देंगे अब, क्योंकि वो खुद मजबूत हो गए हैं, तो वो आपको भी देंगे। पर आप में थोड़ी सी झूठ की आदत बढ़ेगी, आप थोड़ा कूटनीतिक रूप से ज़रूर आप सफलता प्राप्त करेंगे, और आप में लोभ भी बढ़ेगा। पर अब ये लोभ, ये कूटनीति, ये लालच, यही तो कहीं ना कहीं इंसान को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। लालच ही ना हो तो फिर रिश्तों की महत्वता ही खत्म हो जाएगी, कोई किसी को भाव नहीं देगा। किसी का स्वार्थ प्रत्यक्ष रूप से दिखता है तो किसी का अप्रत्यक्ष रूप से स्वार्थ दिखता है, पर कहीं ना कहीं मनुष्य की है तो स्वार्थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, अभी मैंने आपसे कन्या राशि के बारे में चर्चा करी, अब मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट जो राशि है वो कौन सी रहेगी। तो अभी मैं देख ही रहा हूँ डिस्प्ले में चीज़ों को, तो मैं अब जो चर्चा करना चाहता हूँ वो नेक्स्ट एक राशि की और करूँगा, और उसके बाद फिर उन 2 राशियों की करूँगा जिनका एक छत्र राज चलेगा। तो आइए धनु वालों, अब आपका नंबर आ चुका है, अब हैं आप राज करने की श्रेणी में। धन के घर में शनि महाराज
मार्गी हो रहे हैं, ज़बरदस्त कड़ा फैसला लिया है लाभ देने के लिए। ज्योतिष के नियम अनुसार एक नियम है कि यदि लाभ का और धन का संबंध बने, चाहे दृष्टि से बने चाहे किसी भी रूप में बने, तो वो एक अच्छा होता है। यहाँ पर लाभ में इनकी दृष्टि उच्च की जाना, विदेश के घर में जाना, ऐश्वर्य सुख संपत्ति मोटर वाहन के घर में जाना, कुटुंब के घर में जाना, मांगलिक कार्यक्रम के घर में जाना, ऐश्वर्य वस्तुओं के घर में जाना, ये बहुत अच्छा है। और फिर स्वयं मार्गी हो रहे हैं परिवार में, तो परिवार में जो असंतोष चल रहा था वो भी अब दूर होगा, एक स्थिरता आएगी, तो इसलिए आपके लिए अच्छा है। इन्होंने यहाँ आपको व्यापार के रूप में एक कड़ा फैसला लिया है कि आपके उन्नति के मार्ग को अब ये खोलेंगे, जो मई से रोके हुए थे दरवाजे। अब बात करूंगा मैं 2 राशियों की, जी हाँ, जिनका एक छत्र राज चलेगा। सबसे पहले नंबर पर बात करूंगा उस राशि की जिसकी फुल पावर है, और जैसे कहते हैं ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पावर, वो है, नाम है तुला। जितने भी जातक आप मुझे तुला के सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके लिए आपके चतुर्थ भाव में शनि महाराज बैठ चुके हैं मार्गी गति से अभी अभी थोड़ी देर पहले। ऐसी स्थिति में इनका यहाँ बैठना शश नाम के महापुरुष राजयोग की पावर का एनहेंस होना, राजनीति के घर में बैठ के कूटनीतिक सफलता देना, सुख साधनों के दरवाज़ों को खोलना, और वो तमाम कार्य जो मैंने वीडियो के शुरू के 3 से 4 मिनट में आपको बताए थे, 3 मिनट में एक बार फिर से सुन लेना जा करके, उन सब कार्यों में सफलता मिलेगी यदि उससे संबंधित काम करते हैं तो। और इसके अलावा यहाँ पर आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ेगा, और शनि की 10वीं दृष्टि जो आपके तुला राशि पर जा रही है वो उच्च कोटि का आपको मान सम्मान दिलवाएगी। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो उच्च कोटि का सम्मान मिलना बड़ी बात है, क्योंकि सम्मान आता है और जाता है, ये इसमें भी शनि का रोल रहता है, क्योंकि शनि का काम ही ऐसा है, आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचा देते हैं। अब यही आपके खोए सम्मान को वापस दिलवाएंगे, ऐसी भूमिका में आ रहे हैं। इसलिए तुला राशि वालों, आपके लिए पूरी फुल पावर जन्म पत्रिका के अनुसार यहां पर दिखाई देती है, बनती हुई, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो ये बात अभी हमने करी तुला की। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और एक अंतिम राशि जिसके पास पूरी की पूरी चाबी होगी सत्ता की, जिसका स्वयं विश्वास बहुत जबरदस्त रहेगा। 2 ही राशियां, एक की चर्चा कर चुका हूं, दूसरी की कर रहा हूं, मकर। मकर के दर्शकों, आपके लिए जो ग्रह गोचर बनेगा उसके अनुसार स्वयं आपकी राशि में मार्गी हो रहे हैं। बहुत ही शुभ साइन यहाँ पर प्रतीत होता है, बहुत शुभ साइन। यहाँ रह कर के आपके जीवन को खुशहाल बनाएंगे, आपके दुखों को कम करेंगे, आपको धार्मिकता से जोड़ेंगे, और आपके स्वभाव में शालीनता आएगी। इसके अलावा सम्मान तो बढ़ेगा ही, व्यक्तित्व और ज्ञान में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और शनि महाराज की उच्च की दृष्टि आपके कैरियर पर रहेगी, तो आपके कैरियर में भी कई गुना ज़्यादा ग्रोथ अब आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो योग है वो यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।